तो सर अभी हम जैसे बता रहे थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस क्या है, तो इसका जो मूल सिद्धांत जो है सर वो है कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त और रस दो प्रकार के जो तरल पदार्थ जो है निरंतर शरीर के अंदर प्रवाहित होता रहता है। ये इसकी यदि संतुलन जब बिगड़ जाती है या इसमें कुछ विशुद्धियाँ या और भी कुछ इफेक्ट पड़ने लगते हैं जिसके कारण से शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां या जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और सारे जितने सारे सिस्टम लगा हुआ है, तंत्र लगा हुआ है, वो सब प्रभावित होने लगता है और उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है वो भी प्रभावित होने लगता है। तो उसका मेन ये हमारा साइंस जो है उसी लिम्फ और ब्लड को संतुलित करके और उस सिस्टम में गड़बड़ी को ठीक करता है, साथ ही साथ उस सिस्टम से जुड़े हुए जो भी ऑर्गन्स है उसको ठीक करने का काम करता है। और ये जो दवाएं जो है केवल उसको ठीक ही नहीं करता, उस सिस्टम को इतने बेहतर दुरुस्त कर देता है कि वो पहले जैसा बनाता है जैसा उसका नेचर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मैटी सर का कहना ये था कि जब मनुष्य जो है, जो सजीव प्राणी है, यहाँ जगत में रहने के लिए, जैसे मनुष्य जो है एक सजीव प्राणी है, उसको इस जगत में रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लाइव रहने के लिए वनस्पति ही ज़रूरत है। जैसे अंकुरित भोजन करता है, फल सब्जियाँ यूज करता है, तो ये सारे पेड़ पौधे ही हैं, वनस्पति ही हैं। तो यदि उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार का निदान भी ये वनस्पतियाँ ही हैं। फिर उन्होंने वनस्पति के ऊपर पूर्णतः रिसर्च करके एक नए साइंस जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के नाम से जाना जाता है, इस साइंस का उन्होंने ईजाद किया और आज लाखों करोड़ों डॉक्टर्स जो है लाखों करोड़ों मरीजों को जो है इस पैच से उनकी रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं, उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं, प्राकृतिक जैसा उनका नेचर स्वभाव बना रहे हैं। और आज तो इस पैच से ऐसे ऐसे चमत्कार किए जा रहे हैं जैसे कैंसर के इलाज, इसके अलावा लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ऐसे ऐसे जो कठिन और जो क्रॉनिक डिजीज़ है वैसे केसों में दवाएं जो है बहुत बेहतर कारगर साबित हो रहा है। तो एक अद्भुत प्रकार का है। इस पैथ की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस पैथ की जो भी दवाएं हैं केवल जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स या मेटल या नॉन मेटल या जीवों के अवशेष वगैरह ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि इसके सिमिलर एक और भी पैथ चलता है जैसे होम्योपैथ। होम्योपैथ को लोग सुनकर ये और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के बारे में यदि कोई सुनता है तो उसको लगता है कि ये होम्योपैथिक की कोई शाखा होगी या इसमें कुछ इस तरीके से थेरेपी या इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ इस तरीके के इसमें ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसकी उस तरह की कोई बातें नहीं है। इसमें जो है पूर्णतः जो दवाएं हैं वो सभी वनस्पतियों से मिलकर बना हुआ है। इसकी खास विशेषता ये है कि इस दवाओं का शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये यदि दवाएं यदि किसी स्वस्थ शरीर में दे दिया गया और उसके शरीर में यदि बीमार जो रोग है वो ये दवा खोज नहीं पाता है, यदि वो नहीं है तो ये सारे दवाएं उसके मल निष्कासित संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा बाहर आ जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता है कि ये किसी भी प्रकार के स्वस्थ शरीर पर बुरा प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं डालता है। दूसरी चीज़ कि इस पैथ पे जो हम पहले ये भी बता रहे थे कि इसका मूल जो सिद्धांत है कि ब्लड और लिम्फ जो दो तरह के जो तरल पदार्थ है इसको ही संतुलित करके जो बॉडी के अंदर जो विकार उत्पन्न हुआ है, डिजीज बना है, उसको ठीक करता है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो दवाइयाँ है वो मात्र और मात्र 114 प्लांट से 38 दवाएँ बना हुआ है और इसी 38 दवाओं से सारे डिजीज का, सारे तरह के विकारों का निदान संभव है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मूल सिद्धांत है, कुछ जानकारियाँ हैं। क्रिटिकल डिजीज में सर कौन कौन कवर हो जाता है बीमारी, जैसे कैंसर तरह के कवर होता है, कैंसर वगैरह? हाँ जी, कैंसर से लेकर लीवर फेल्योर या किडनी फेल्योर या आपको लीवर सिरोसिस हो गया, इस तरीके से। तो ये सभी चीज़ों का इसमें ट्रीटमेंट है, बशर्ते इसमें बात ये है कि उस तरीके के अपॉर्चुनिटी हम जैसे डॉक्टरों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यदि ऐसे पेशेंट जब मिलता है किसी घर में तो वो सीधे लोग एम्स की तरफ रुख करना चाहते हैं, सोचते हैं कि भैया जल्द बड़ा से बड़े डॉक्टर को दिखाए, ठीक है। और उनको इतनी ये बिलीवनेस नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये दवा से
ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन आपको हम ये भी बात बताना चाह रहे हैं कि एक कलकत्ता में है, नाम है उनका थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, अशोक कुमार श्रीवास्तव ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, राकेश या अशोक थोड़ा मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ नाम है। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं अशोक कुमार श्रीवास्तव ही नाम है, कलकत्ता में एक बहुत ही अच्छे अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अपना हॉस्पिटल खोले हैं और वहाँ पर वो कैंसर के मरीजों को देखते हैं, ठीक है। और उनके यहाँ से ना जाने कितने सारे कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं, यहाँ तक कि एम्स के कई सारे डॉक्टर जब कैंसर लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में रहता है तो वो सीधे बोलते हैं कि आप चले जाइए उनके यहाँ, ठीक है। यदि आप ठीक नहीं भी होते हैं, मरने वाला कंडीशन आ गया है, मरेंगे, लेकिन उनके यहाँ कराह कर नहीं मरेंगे, पेन से नहीं मरेंगे, आपको जिंदा नहीं रखेंगे, आपको रिलीफ में रखते हुए स्थिति, मतलब वो सारे चीज़ें उनके यहाँ व्यवस्थित हैं। तो बहुत अच्छा अपना सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो जैसे सुप्रीम कोर्ट इसको जो आदेश दिए है कि रिसर्च डेवलपमेंट और प्रमोशन को लेकर जो है सारे प्रैक्टिशनर विशेष रूप से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं अभी, तो उस तरीके से अभी सारे रिसर्च चल रहे हैं। इसको आयुष मंत्रालय से कोई अभी इस तरीके के तो कोई चीज़ नहीं दिया गया है, ऐसे आपके राजस्थान सरकार जो है इसको वैलिड करके वहाँ पर जो है मान्यता दे दी है सभी स्वास्थ्य विभाग के लिए। और इसमें जैसे कि डिग्री वगैरह का सर्टिफिकेट का हाँ, भी इस कोई पे जिस तरीके से बैचलर डिग्रियां है, एमडी की डिग्रियां है, इसके अलावा जो रिसर्च के लिए सारी डिग्रियां है वो सभी चीज़ें इसमें दी जाती है। इसके लिए सारी यूनिवर्सिटी जो है अपने स्तर पर जो है डिग्रियां बनाती हैं लोग, ठीक है। इसके मानक जो अभी जो पूरे देश भर में चल रहा है डिग्रियां, उसमें जो है बैचलर डिग्री BEMS चलता है, इसके अलावा MD चलता है, BEMS में MD। तो ये दो डिग्रियां जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा लोग इसको लेकर अपना प्रैक्टिस करते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी बता रहे हैं सर? ये यूनिवर्सिटी जो है अभी लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसके अलावा पटना में जो है CD मिश्रा प्रभाकर जी का ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक काउंसिल है, तो ये लोग प्रमुख रूप से अभी इस पर काम कर रहे हैं। आपका सर पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए कि कितने समय हो गया और क्या कुछ ऐसा मतलब पेशेंट्स को ठीक ठाक किए जो कि आपके पास एक पूंजी जमा पूंजी के रूप में अभी तक संचित है? जी जी सर, इस पैथ में मुझे तकरीबन 7 साल से मैं इस पैथ में काम कर रहा हूँ, और ये 7 साल में मैंने लगभग 2-3 साल तो मैंने बहुत सारा चीज़ पहले सीखा है, ठीक है। उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो इधर 4-5 साल के दरमियान में मैंने बहुत सारे केस को देखा है, डील किया है, उसमें बहुत ज़्यादा केस को मैंने ठीक भी किया है। जैसे हमारे यहाँ पेशेंट जो है बवासीर के बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट पहुँचते हैं लोग, बहुत अच्छा हम रिजल्ट भी देते हैं। यदि हमारे यहाँ पेशेंट बवासीर का खूनी आ जाए, बादी आ जाए, किसी भी प्रकार के आ जाए, उनको परेशानी हो, दर्द हो, जलन हो, तो उनको हम बहुत जल्दी रिलीफ देते हैं और दवा कंटिन्यू चलाकर उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ इलाज कराए हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं। और एक और बात बता दें सर कि हम इस पैथ से ही और बवासीर के केस ठीक करने के ही एवज में ही मुझे पिछले 8 जनवरी को भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला जी, उनके द्वारा मुझे इलेक्ट्रोपैथी गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है कोटा राजस्थान में। तो इसके अलावा बहुत सारे स्किन डिजीज मैंने ठीक किया है, पुराने से पुराने स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा हो गया, रिंगवर्म हो गया, इचिंग हो गया, या उसमें लिपोडर्मा भी कई सारे केस को मैंने ठीक किया है। इसके अलावा वाट्स हो गया और भी बहुत सारे सोराइसिस हो गया, इस तरीके के कई सारे केस को मैंने ठीक किया भी है। और भी बहुत सारे लोग दवा भी चल रहा है, लोग ठीक के कगार पर भी हैं। इसके अलावा जो है घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, इस तरह के पेशेंट का भी हम इलाज करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग को मैंने रिजल्ट दिया है। सबका मेरे पास रजिस्टर रिकॉर्ड रहता है सक्सेसफुल का। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बहुत सारे जो डिजीज है, जैसे डायस्पेप्सिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इस प्रकार के एसिडिटी वाला जो भी पेशेंट आता है उसको मैंने ठीक किया है। और जो भी पेशेंट आता है एक्यूट तो कम ही आता है, ज़्यादातर हमारे पास क्रॉनिक ही आता है जो काफ़ी दिनों से उस चीज़ को लेकर सर्वाइव कर रहा है। तो वैसे लोगों को मैंने उस रोग से, उस बीमारी से मैंने मुक्त किया है, ठीक किया है। बहुत सारा ऐसा मेरे पास रिजल्ट है। सफ़ेद दाग वगैरह का भी सर? हाँ, उसका भी हम इलाज करते हैं, उसमें थोड़ा समय देना होता है पेशेंट को, ठीक है। और उसमें ये है कि कितने दिनों से है, क्या कंडीशन में है, ये सब ध्यान देना होता है। काफ़ी दिनों से है, बहुत अधिक मात्रा में है, बॉडी के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है, तो थोड़ा सा उसको ठीक होने में बड़ा मुश्किल होता है, न ठीक होने की स्थिति भी बनती है।
मतलब इसलिए नहीं ठीक होने की मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट उसमें समय नहीं दे पाते हैं। यदि हम उनको कहें कि आप 3 साल तक दवा खाइए तो कोई पेशेंट नहीं खाएगा, ठीक है, और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी ठीक हो सकता है, लेकिन उतना समय नहीं देता है। वो तो सोचता है कि 6 महीने साल भर चलाइए हमारा ठीक हो जाए, नहीं तो फिर हम डॉक्टर चेंज करते हैं, इसलिए नहीं ठीक होता है। लेकिन यदि किसी को हाल फिलहाल में लिकोडर्मा का स्टार्टिंग हुआ है, हाल फिलहाल में 2 जगह है, तो आदमी वो ट्रीटमेंट कराता है तो 2-3 महीने 6 महीने में उसको मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन पूरे बॉडी में 10 साल से वो लेकर बैठा है, वो पेशेंट आएगा कि मेरा ठीक कर दीजिए, तो संभव नहीं हो पाता है। मैं इस पर क्लियर कट करना चाह रहा हूँ। जी, तो इसमें तो सर ज़्यादा जैसा कि आप बताएं कि क्रोनिक का इलाज करते हैं, एक्यूट में जैसे सर्दी खांसी इस हाँ, तरीके ये का। सारे चीज़ों का इलाज हम करते हैं। एक्यूट में जितने भी प्रकार के है सारे डिजीज़ का मैं इलाज करता हूँ। ये इसका जो दवा देने का जो सिद्धांत है, जिस तरीके से एलोपैथ में दवा दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी दवा दिया जाता है। जैसे होम्योपैथ में सिम्टम बेस्ड है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें दवा जो है ऑर्गन बेस्ड है और वो सिस्टम बेस्ड है। जैसे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी हुई है, वो चीज़ों को लेकर दवा दी जाती है। कौन से ऑर्गन प्रभावित हुआ है, उस ऑर्गन का सब मेडिसिन होता है, वो सारी चीज़ को दिया जाता है। जी, चलिए, आप तो इतना सारा कुछ जानकारी दे दिए। इस जानकारी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपना जो चैनल है उस पर रख दूँगा, क्योंकि आप भी RCM परिवार से हैं, चलिए सर, तो चैनल को बहुत सारा लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, नंबर मैं आपका इसी वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा ताकि आपसे कोई डायरेक्ट संपर्क करे। बाकी हम सभी लोग, मैं भी आपके पास आया हूँ अपनी एक्जिमा को लेकर के। तो जी, ओके सर, थैंक यू। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join